वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारे पास हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे गेस्ट हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने जा रही हैं, वो है सेल्फ डिफेंस का। आजकल के दौर में ख़वातीन जितनी एम्पावर्ड हो गई हैं, अकेले आना जाना हो गया है, खुद आप ट्रैवल करते हो बाहर, तो आपको कभी ना कभी किसी प्रेडेटर का सामना हो जाता है। इन बजाय इसके कि आप अपने आप को डिफेंड ना कर सको या आप हर्ट हो जाओ या कुछ भी, या आप इग्नोर कर दो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव मैसेज देती हूँ कि हम लोग कोशिश तो करते हैं कि हम इग्नोर कर दें, कोई आवाज़ भी कस रहा हो तो हम इग्नोर कर देते हैं, कोई तंग करके भी चला जाए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसमें ज़रा ईजी होता है। लेकिन कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है और सबक सिखाने के लिए आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, वरना आपको खुद भी चोट लग सकती है। तो आज हमारे पास जो है कराटे मास्टर भी आए हैं शोटोकन कराटे इंटरनेशनल से, कासिम सलमान। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 28 ईयर्स से ये कराटे कर रहे हैं और सिखा रहे हैं 1998 so that's a long time। और आज हमें भी जो है कुछ टेक्निक्स ये सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस, कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि जिसमें प्री अटैक पहले से कोई मतलब आप खतरे का पता चल जाता है, उससे बचने के लिए पहले से आपको बहुत सी चीजों का पता हो। अच्छा। कुछ चीजों को अवॉइड करें तो आप उस डेंजर से बच सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? मैं कैसे? जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रही हैं, ठीक है, आप फोन पे बात करके जा रही हैं, तो दैट सेल्फ मतलब जो सेल्फ फोन है वो बहुत ज्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके पीछे कौन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अटेंशन स्पैन जो है वो सिर्फ फोन पे होता है। क्योंकि मैंने खुद अक्सर देखा है कि फोन पे सॉन्ग लगे होते हैं, जा रहे होते हैं लोग, ठीक है, तो उस वक्त किसी वक्त भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से कोई अटैक हो सकता है। तो इस चीज को मतलब बचाना चाहिए कि ये सेल फोन रोड पे चलते हुए यूज ना करें। हाँ, अलर्ट रहें। अलर्ट रहें। सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ कि गाड़ी पार्क कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो गाड़ी ऐसी जगह पार्क करनी चाहिए कि आप सराउंडिंग में देखें कि कितने लोग हैं, रश है नहीं रश। समटाइम खाली जगह हो, मतलब इतनी खाली जगह भी ना हो, लेकिन ऐसी गाड़ी के पास पार्क करें कि पास बड़ी गाड़ी ना हो। लाइक सपोज एक बस खड़ी है और आपके साथ गाड़ी खड़ी करेंगे तो इट कैन बी डेंजर। क्योंकि वो बिल्कुल एक व्यू जो है वो बंद हो जाएगा, दूसरी साइड से कोई देख नहीं सकता। कैरी डब्बा खड़ा है, तो वो ऐसी चीजें कि बहुत इजी है जिसको मैं इजीली सपोज आप गाड़ी से उतरनी तो उठा के गाड़ी में डाल सकते हैं, बहुत इजी है। ऐसी चीजें अवॉइड करना चाहिए। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप बिल्डिंग में जाते हैं लिफ्ट में, तो आप देखें वहाँ पे कि यार लिफ्ट में पहले से कौन लोग मौजूद हैं। ये अवेयरनेस है कि सपोज क्या पता 3-4 लोग पहले से मौजूद हैं और आप अकेली लड़की उसमें चली जाएं तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज लिफ्ट तो आपके कंट्रोल में है। मतलब आप जिस मंजिल पे जाना है तो वो बटन दोबारा दबाएंगे, दोबारा नीचे चली जाएगी, तो दैट कैन बी प्रॉब्लम ना, वो आपके लिए मसला हो सकता है। अच्छा, इसके लिए एक टिप मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने कहीं पढ़ी भी थी और अभी मुझे मेरी रिसर्चर ने भी याद दिलाई कि अगर आप अकेली खातून है और वहां पर ज्यादा लोग हैं और आपने सबसे ऊपर मंजिल पे जाना है, तो आप हर मंजिल का बटन प्रेस कर दें, 1 2 3 4 5 6 सारे प्रेस कर दें, तो वो हर फ्लोर पे खुलेगी लिफ्ट। ऐसे तो वो ऐसा उनको एक तो टाइम नहीं मिलेगा बीच में ऐसी कोई भी वारदात होने का, और वो आपके एक अवेयरनेस होती है। और अगर आप जरा सा भी शकी हो कि दिस इज नॉट, यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप निकल सकें फ्लोर पे। कंफर्टेबल भी इसके अलावा मतलब एक डमी कॉल्स होती हैं कि आप लिफ्ट में गए, आप उनके अच्छा मैं लिफ्ट में बैठ के हूं, अभी मैं आ रही हूं ऊपर, सिंपल। हाँ एग्जैक्टली, ये टैक्सी के लिए बड़ा जरूरी होता है। टैक्सी में आप बैठते हैं तो आप एक डमी कॉल कर लें। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो टैक्सी पे आते हैं तो आप जब टैक्सी पे आओ तो उसका नंबर नोट करो लाजमी, आप टेक्स्ट करो, और डमी अगर आपके बैलेंस नहीं तो डमी कॉल कर लो कि मैं गाड़ी में बैठ के हूँ, गाड़ी आ रही है। डमी कॉल का मतलब कि आप एक्चुअली कॉल नहीं भी कर रहे अगर, तो आप ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हाँ इस टैक्सी में बैठी हूँ, ये नंबर है इसका, इतनी देर में पहुंच जाऊंगी, यहाँ से निकल रहे, ताकि उस टैक्सी ड्राइवर को भी ये बात पता हो कि अच्छा कोई वेट कर रहा है, किसी को पता है। इसके अलावा शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए। शॉर्टकट मीन ये कि आप सपोज मार्केट आ रही हैं, एक रास्ता क्लियर रास्ता है जो रश में से आता है, और एक रास्ता वो है जो सुनसान रास्ता, लाइक पगडंडी होगी बीच में से गलियों में से, वो खतरनाक हो सकता है। तो शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए, प्रॉपर वे से आना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी वॉक करें तो हर कुछ कदम के बाद देखना चाहिए अपने राइट लेफ्ट पीछे, बिकॉज सम टाइम कुछ भी अटैक हो सकते हैं, तो वो देखना चाहिए। इसके अलावा जो मतलब टैक्सी का भी हो गया, लिफ्ट का हो गया, और कोशिश करनी चाहिए कि सीढ़ियों से चलना ज्यादा अच्छा होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो कैलोरीज बर्न होती हैं, आप एक्सरसाइज हो रही है, आप जा रही हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, हाँ, एक तो कैलोरीज बर्न हो रही है, आप हेल्दी रहेंगे, फिर यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक और फोर्थ और एनीवेयर। अगर आपको जल्दी नहीं है ना, मतलब बहुत जल्दी है तो लिफ्ट में जाना है, तो फिर इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। शॉर्टकट का हो गया, फिर फोन यूज नहीं करना चाहिए। प्लस कुछ ऐसी टिप्स होती हैं कि आपके पास हर वक्त होनी चाहिए, लाइक आपके पर्स में स्प्रे होना चाहिए, पेपर स्प्रे या पेपर स्प्रे, या मिर्चें रख लें, थोड़ी सी मिर्चें रख लें, या कोई भी छोटा सा बॉडी स्प्रे रख लें। नेल फिलर
ठीक है। इससे जैसे पेन हो गया, पेपर पेन, लिखने वाला पेन जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसकी भी जैसे टिप्स हैं, मैं बताऊंगा भी आपको। वो पेन का मुझे नहीं, मुझे सिर्फ पेपर स्प्रे का पता है कि आप आंखों में फौरन स्प्रे। नेल फिलर हो गया, वो अभी मैं प्रैक्टिकली बता भी दूंगा कि कैसे यूज हो सकता है। अच्छा, नेल फाइलर हो गया, पेन हो गया, राइटिंग पेन हो गया, आपकी गाड़ी की चाबी हो गई। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आप एज अ सेल्फ डिफेंस, एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। या क्योंकि बॉडी में ना बहुत से प्रेशर पॉइंट्स जो मैंने बताया, तो आप उस पर हल्का सा भी अटैक करेंगे तो वो इट कैन बी डेंजर ना, वो अगले के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है, स्पेशली जो मैं कहूँगी खवातीन होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, कि जो आपका अटैकर होता है, जो आपको अटैक कर रहा होता है, वो यूजुअली आपसे बड़ा होता है साइज में और ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमें कुछ इस तरह की टेक्निक्स सीखना जरूरी है कि जिसके अंदर हमारी एफर्ट कम लगे, जोर कम लगे, लेकिन इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा हो। और उसके लिए प्रेशर पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं कि अगर आप किसी सेंसिटिव जगह पे मारेंगे, जैसे मुझे जो एक ही टेक्निक पता है, आई डोंट नो हाउ यूजफुल इट इज, आप प्लीज रोक दीजिएगा, लोगों को वार्न कर दीजिएगा कि आप आंखों के ऊपर अगर अटैक करो किसी की भी, आई थिंक सो ये हर खातून की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, इसलिए उनको जरा बिल्लियों से भी कहा जाता है कि वो नाखून मारती हैं, लेकिन आईज आर सो सेंसिटिव एंड वो आपको एकदम से जो डिसेबल कर देती है। कि अगर आपने आंखों के ऊपर किसी के अटैक किया या नाखून मार दिया या आंखों के अंदर उंगली जो है वो मार दी, तो फॉर उनकी विजन इंपेयर हो जाती है और वो थोड़ी देर के लिए आपको एस्केप करने का टाइम मिल जाता है। ऑल्सो दे आर द मोस्ट सेंसिटिव, समटाइम इट कांट हैपन, समटाइम्स यू कांट रीच देम। उसकी वजह है कि ग्लासेस पे नहीं तो भी प्रॉब्लम है, वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई प्रिपेयर्ड आया तो फिर आप नहीं कर सके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बाकी मसल से ज्यादा सबसे सेंसिटिव मसल आपकी आंख होती है। मतलब आपके फेस के ऊपर एटलीस्ट 6 to 7 प्रेशर पॉइंट्स हैं। अच्छा, 6 to 7 ये हम अभी डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक छोटू से बात करना चाहूंगी, आप कीजिएगा प्लीज माइक लेके, आई थिंक ये मुझसे डरा हुआ है। असल में इसको व्हाट्स हिज नेम? या नाम, व्हाट्स योर नेम? Jibrail. Jibrail knows how to fight too? Yes, you know kicks. He can demonstrate. He can demonstrate. Now, okay, I would like to see some demonstration. He will kick me. He will kick me. Okay, here, Jibril, come here. Kick me, Mawashigiri here. Yeah, here, up. With power. Go. Yes, more. More here. More speed. Yes, punch here. Punch. No, punch. Punch. He's going to. Yeah, no, punch. Yeah, speed. Punch. Now, you know, like his punch or his kick, I mean, suppose like I'm doing exercise, that's I can afford, but if he kick on anybody, they will realize his power. वो कह रहे हैं कि अगर ये छोटे बच्चे की जो किक है इसमें इतनी पावर है कि वो ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज करते हैं, वो ट्रेनर हैं, तो उनको ये फील नहीं होगा, लेकिन अगर ये हम में से किसी को ये किक पड़े तो हमें अच्छा खासा जो है मतलब, फील होगा। ये कितने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं? ये इसको मेरे पास हो गए 3 मंथ हो गए। 3 मंथ से, और माशाल्लाह ये 4 साल इसकी एज है। अच्छा, और ये बच्चों के लिए इज इट अ हेल्दी वे ऑफ? वेरी हेल्दी वे, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही एज होती है जिसके अंदर इनकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होती हैं। दोनों इंप्रूव होती हैं। अच्छा, और अगर आप इसी एज से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच जिब्राइल को हम कुछ स्वीट्स भी देंगे, क्योंकि जब से आए हैं तो ये बहुत ही, मुझे लगता है वैसे गुस्से में किक्स मारी है इन्होंने हमें, है ना? अच्छा जी, आप आगे आ जाए, हम प्रेशर पॉइंट्स की बात करते हैं। जी कम इधर आ जाए आप यहाँ पे। जी ठीक है, मैं अभी सिर्फ एक छोटा सा प्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ कि सपोज किसी ने आपको अटैक कर दिया, फ्रंट से आगे ग्रिप कर लिया, ठीक है, अमूमन ऐसे होता है, ठीक है, तो अभी रुक रहे हैं आपने, अभी रुक रहे हैं, एक स्टॉप, रुके। तो इसमें अटैकर हमारी ये है और ये विक्टिम, ये अटैकर है, ये विक्टिम है, इन्होंने अटैक किया। अभी यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है गर्दन पे, यहाँ पे, ठीक है, ये इसको प्रेस, स्लो प्रेस करें क्योंकि डेंजरस होता है, ठीक है, करें प्रेस। तो ये देखें, इससे छुड़ा दिया, ठीक है। इवन अगर आप इसको ग्रिप करें तो आपको खुद फील हो जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपके जहन में हो गया इसने प्लान दो, नहीं ऑब्वियसली, हाँ, ठीक। ये प्रेशर पॉइंट है। इसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि जब भी आप अपने आप को छुड़ा लेते हो तो उसके बाद आप एटलीस्ट 3 से 4 अटैक करें अटैकर पे। अच्छा। ये ना हो कि वो दोबारा आप पे अटैक कर ले, ठीक है। उसके लिए मतलब हम भागना नहीं है, नहीं, छुड़ाने के बाद अटैक करें उस पे, काउंटर अटैक करें। अब यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट होता है फेस पे, इस जगह पे, यहाँ पे दोनों साइड पे, ठीक है। फिर सेकंड ये अटैक करेगी यहाँ पे, करे स्लो में, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर ये जोर से अटैक करे तो दिस इज वेरी डेंजरस। इवन आप इसको थोड़ा पुश करें, देखिए इसका फेस, अगर सही, ठीक है, ओके। थर्ड अटैक करें इसको, यही से एक प्रेशर पॉइंट है बिलो द बेल्ट, मतलब नो बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे जो मतलब मेल पर्सन होता है उसके बहुत जैसे है। अगर ये घुटना वहां स्पीड से लग जाए तो इवन मैं मतलब
कितने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आई कांट स्टैंड, मैं नहीं खड़ा हो सकता इस अटैक से, ये बहुत डेंजरस होता है, बिलो द बेल्ट। ये अटैक हो गया। उसके बाद एल्बो अटैक दोबारा होगा नेक के ऊपर, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ ये भी प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे भी अटैक होगा, या इस साइड से भी, आप इस साइड से ताकि कैमरे में नजर आए, ये लेफ्ट, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देख रही हूँ कि मेरी एल्बो पहुंचेगी भी आगे तक कि नहीं। मतलब ये दिस इज सिंपल ना, मतलब बहुत आसानी से कि ये कर दिया इवन, मतलब आपने छुड़वाना है एंड देन देयर 3 ये एप्लीकेशन 1 आ गया ना, एप्लीकेशन 2 करनी है, दोबारा पकड़े इसको, एप्लीकेशन 2 अगेन ऐसे ही है, ऐसे छुड़ाएं पीछे, और जो आपने बात की थी आईज वाली, तो ये फौरन यहाँ से आईज पे अटैक करें, ये फिंगर्स, दोनों फिंगर्स, ठीक है, और ऐसे नाखून हो आपके तो फिर अगला बंदा गया, ये अटैक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ नाक के बिल्कुल नीचे यहाँ सेंटर में प्रेशर पॉइंट होते हैं, अगर आप खुद अपने आप को फील करें तो आपको फील हो जाएगा, यहाँ पे पंच से अटैक या अच्छा ये यहाँ से अटैक करेंगी स्लो में, ठीक है, नीचे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब ये फौरन सेंसलेस हो जाता है बंदा यहाँ अटैक करने से। अगर कोई मेल पर्सन अप्लाई करना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा तो मैं बता सकता हूँ मेल पर्सन कोई वॉलंटियर नहीं कितना प्रेशर पॉइंट है यहाँ पे, मतलब मैं उनको सिर्फ टच करके बता सकता हूँ कि कितना यहाँ फौरन मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा बिल्कुल, अब डिसेंसिटाइज हो जाता है। अच्छा यहाँ पे और स्टॉप, और यहाँ पे, ठीक है, तो वन चीज आ गई ना, ठीक है। अब रुके, अभी सपोज स्टॉप, ठीक है, अभी सपोज ये तो सिंपल आ गया कि यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। ये आपको अगर फ्रंट अटैक कोई करता है आके फौरन पकड़ लेता है, तो आपने दो तरह से अपने आप को छुड़वाना है, यहाँ से, दिस इज द की, कि आपने पीछे जो है वो यहाँ से करना है, एंड एक आपको हमने काउंटर बताया और दूसरा काउंटर। अब हम उस साइड पे जा सकते हैं, एक्सचेंज करने प्लेसेस। अब सपोज किसी ने बाजू से पकड़ लिया, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, अब एप्लीकेशन 1 करें आप, 2, ये ठीक है। अगर इसको स्पीड से करेगी ये, तो ये बिल्कुल नीचे गिर सकती है, आप इस साइड से कर लें ताकि वो कैमरे में नजर आ जाए, ठीक है। यू कम ऑन दिस साइड, आप दोबारा जाए, या आप करें और दोबारा पकड़े इसको, करें अटैक 1, तो ये मतलब अभी हम इन्हें नीचे गिरा नहीं रहे हैं, बट बेसिकली शी विल फॉल डाउन। वैसे जो गिर जाता है, उसके बाद 2 अटैक्स इसने किए, दोबारा स्लो में करें ताकि उनको पता चले अटैक कौन सा करेंगे आप। ये ईच गो 1, इज इट इजी टू, इट्स इजी, जस्ट नीड प्रैक्टिस। अच्छा, अब यहाँ पे पंच मारेगी, ये प्रेशर पॉइंट है यहाँ पे स्लो में, ठीक है, अच्छा, देन सेकंड पंच, ठीक है, फिर सेकंड इसने पे शिफ्ट किया है हाथ को, और सेकंड पंच हैमर पंच होता है जो सेम उसी प्रेशर पॉइंट पे ये अटैक कर रही है। अगर स्पीड से अटैक किया जाए और इवन ये घुटना इसका यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऊपर अगर हिट करें तो भी इसके लिए डेंजरस हो सकता है। यानी 3-4 अटैक्स, मल्टीपल अटैक्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, ठीक है। ये एक हाथ से अगर पकड़ा है, ये एक से, अगर दोनों हाथ से पकड़े आप इसको, ठीक है। अब ये दोबारा से वही अटैक किया, 2, 3, ठीक है, ठीक है, मतलब मल्टीपल अटैक्स। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज देख रही हूँ कि हाजिर दिमागी बड़ी जरूरी है, कि जो हमने अवेयरनेस की बात की, इफ यू आर नॉट अवेयर, तो ये क्योंकि इंस्टेंट अटैक है, वंस ग्रिप सख्त हो जाए, फिर आई डोंट थिंक यू कैन मूव अराउंड दैट इजीली, कैन यू? अच्छा, फिर भी निकल जाएगा, हो जाता है। अच्छा, हम ब्रेक में ना आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी, बिकॉज आई एम लुकिंग एट इट, बिकॉज दिस इज स्विफ्ट मोशन है, बहुत जल्दी से, और आप छुड़वा सकते हैं, इजी है, इजी है। इवन अब देखें, जो कम हियर, आप आ जाओ, आप फेस इस तरफ रखो, ठीक है, आप वहीं जाओ, आप चले जाओ, आप जाओ, यू गो, ठीक है। अब सपोज बैक साइड से किसी ने अटैक कर लिया, सेम, अक्सर रुके, अक्सर ऐसा होता है कि पीछे से किसी ने हाथ रख लिया, ठीक है, तो अभी ये बहुत सिंपल है, यानी एवरी कोई भी कर सकते हैं इसको, आप करें, अप्लाई करें, ठीक है, ठीक है, पीछे से टर्न करके, मतलब वहीं से टर्न है, सिंपल टेक्निक है। और ऐसी अमूमन होता है जो मोस्टली होते हैं बालों से पकड़ लेते हैं, जो कम बिल्कुल। अभी तो खैर आई डोंट नो इफ आई शुड टॉक अबाउट दिस, मैं बाद में इस तरफ से आ जाए, अभी दोबारा हेयर से दोबारा, या गो अगेन, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल है, इवन यू कैन डू, मतलब जैसा आपने कहा ब्रेक में आप थोड़ी सी 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे, सिंपल आ जाए। तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो होती है। अभी हमने सारी बता दी इनको, नहीं अभी और भी, मैं अब सिंपल बता रहा हूँ, प्रेशर पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ कि सपोज आप आओ, एनी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन कोई वॉलंटियर भी इनको ग्रिप करे तो मतलब अपने आप को छुड़ा सकती है, सिंपल, इवन आप भी पकड़े यहाँ से, मैं पकड़ता आपको, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर पॉइंट होता है, अच्छा, इन जगह पे, ठीक है, अगर ये जोर से यहाँ हिट करेंगी तो ऑटोमेटिकली हाथ खुल जाता है, करें, या जोर से करें, ये ठीक है, ये
इन जगह पे मतलब कोई अगर वॉलंटियरली इफ एनीबॉडी कैन कोई भी आ सकता है। अच्छा, तो कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा, कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा। उसमें हम ऐसा करेंगे, हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक में हमको वॉलंटियर पकड़ेंगे और हम वापस आकर जो है आपके साथ ये एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स सिखाने जा रहे हैं हम, जो आपके पास रोजमर्रा की चीजें आपके बैग में होती हैं उसी से ही। जी, पेन है आपके पास और चाबी है, ठीक है, नेल फाइलर होगा, ट्वीजर होगा, इस तरह की चीजें हमारे पास पड़ी होती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास होती है वो आपके लिए एज अ वेपन यूज होती है। लाइक सपोज आप गाड़ी से निकलते हो तो अक्सर मैंने देखा चाबी यूं पकड़ी होती है, बिल्कुल। तो डेंजरस भी है वो चाबी लेके भाग जाए, कुछ भी हो जाए, तो चाबी को हमेशा यूं पकड़ना चाहिए, यूं। अच्छा, ठीक है, अब एज अ वेपन यूज होता है ये। सपोज अब मेरे ऐसे हाथ में है तो सपोज ये जो ग्रिप वाली टेक्निक है वो सख्त टेक्निक इसने पकड़ा है। इफ यू डू अटैक लाइक दिस, मतलब इससे आप मारेंगे तो ये प्रेशर पॉइंट्स हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी हम लोग ब्रेक में ट्राई कर रहे थे तो अगर आपका हाथ बहुत जोर से ग्रिप कर ले तो आपको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए फिर आप ये टेक्निक जो है ये प्रेशर पॉइंट अब यहाँ मार सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये इधर ये नेक पे यहाँ पे अटैक करेंगे बहुत सख्त लगता है। यहाँ एक प्रेशर पॉइंट होता है, ठीक है, इस जगह पे ये बहुत डेंजरस प्रेशर पॉइंट होता है। जो आपने देखा होगा पीछे क्रिकेटर की वो जो डेथ हुई थी, यहाँ बाल लगने से हुई थी, सेम वही वेन होती है। अगर आप यहाँ जोर से अटैक करते हैं पंच से या किसी इस तरह के वेपन से तो उसके लिए डेंजरस होता है, मतलब वो यूजलेस हो जाता है। इसी तरह सेम पेन भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही, कि पेन अगर जोर से मारते हैं, यूं मारते हैं, ठीक है, हाथ किसी ने पकड़ा तो यूं हिट कर दिया जोर से, तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज यहाँ पे हर जगह पे एक प्रेशर पॉइंट है बॉडी के अंदर, पाँव से लेकर सर तक बहुत से प्रेशर पॉइंट्स हैं और आपकी बॉडी लिम्प हो जाती है उस जगह से। बिल्कुल, आपका हाथ लिम्प हो जाता है, इसलिए एकदम खुल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने मुझे बताई कि आपने जरा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि अगर आपको कोई बहुत हैवी अटैकर है आपका, जिसने आपको पकड़ लिया है, आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप उसके साथ कुश्ती ना करें, जो हमने बाकी आपको बताया। फिर उसके लिए आप डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स यूज करें। जैसे आपसे भी बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एनी जावेद। एनी, इधर आओ आप लोग, आपसे भी मैं बात करना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोया इफ्तिखार। अनुषा इरफान। और मुझे बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि खवातीन के पास जो है दो इम्पोर्टेंट चीजें हमेशा होती हैं, एक हील्स और नाखून। नाखून तो हर खातून के पास होंगे, और जिस तरह भी इन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको कोई हैवी अटैक करे, सो गो फॉर द आईज, गो फॉर दिस प्रेशर पॉइंट या ये वाला प्रेशर पॉइंट। जरूरी नहीं है कि उसके साथ आप वही टेक्निक जो है। कब से सीख रहे हो आप लोग? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। तो अभी जब आप बाहर जाओ तो आर यू कॉन्फिडेंट कि आप अपने आप को बचा सकते हो? वेरी कॉन्फिडेंट। यस, व्हाट अबाउट यू? जी, कॉन्फिडेंट है। कितने अरसे से सीख रहे हो आप भी? 1 साल होने वाले। 1 साल होने वाला। और आप? टाइम जुलाई से। अच्छा, जुलाई से। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि अभी यहाँ पर ही आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट साइज के मर्द, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अटैक करे, सो कैन यू टेक देम डाउन? या यस, ऑफ कोर्स। तो आई थिंक एक वार्निंग है बाकी सबके लिए। सो डू यू थिंक साइज मैटर्स? नो साइज मैटर नहीं करता, बिल्कुल नहीं मैटर। सो व्हाट डू यू रियली नीड टू कंसंट्रेट ऑन? फोकस और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपको अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप टेक्निक आपको आती है तो उस पर बिलीव होना चाहिए कि इस टेक्निक से मैं अपने आप को छुड़ा सकता हूँ या छुड़ा सकती हूँ। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो आप लूज कर लोगे, क्योंकि कराटे में जब सीखते हैं, ट्रेनिंग ये लोग करते हैं, तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है, फिर डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन में ये कि कीप गोइंग, मतलब उसको करते रहे आप, करते रहे। ये नहीं कि आपने टेक्निक सीखी तो बस उसको छोड़ दिया, नहीं। बस आपको लगा अभी मैंने देख लिया तो मुझे लगे मैं कर सकूंगी। इसके लिए कोई भी टेक्निक करने के बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे ब्रेक में आप कर रही थी, आपसे नहीं हो रहा था, तो इट्स मीन कि अभी आपने किया है, अभी नहीं होएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करती रहेंगी तो आप छुड़ा लेंगी। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर होना जरूरी है। आप माइंड से, इमेजिनेशन में कर सकते हैं। सपोज मैं खड़ा हूँ, मुझे किसी ने पकड़ा, तो मैं माइंड में सोचूंगा कि मैंने यूं ग्रिप किया, तो हाथ मेरा यहाँ पे आया, लेग मेरी यहाँ पे आई, थ्रो किया, पंच किया। तो ये काइंड ऑफ जापानीज लैंग्वेज में इसको बंकाई बोलते हैं, मीन एप्लीकेशन। जो टेक्निक आपने सीखी है उसको आप जो है गायबाना तरीके पे अप्लाई भी करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू हैव टॉट अ वेरी वैल्यूएबल लेसन सबको। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हमारा डिस्क्लेमर ये है, यहाँ पर जो भी हमने आपको टेक्निक सिखाई है इसके